फ़ाई तज्ज़ियाकार मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मारिया सुल्तान साहिबा, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी आप, ईरान की जानिब से भी इस पर जवाबी कार्रवाई की गई है, 100 ड्रोन्स भेजे गए हैं, और अगर बात करें तो बाकी मुल्कों की जानिब से भी इस पर मजम्मतें की जा रही हैं, तो आप क्या कहेंगी इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ईरान पे ये जो हमला है इजराइल और अमेरिका की तरफ से अफसोसनाक है, लेकिन इसके साथ साथ ये मसला सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं है। जो एटमी तनसीब के ऊपर हमला किया गया है वो इस बात की अक्कासी कर रहा है कि इससे जो भी एटमी मवाद खारिज हुआ है वो न सिर्फ इलाके की जो माहौलियाती आलूदगी है उस पर इम्पैक्ट करेगा, लेकिन इसका रेडिएशन फॉल आउट बहुत ज़्यादा और बड़े अरसे तक लोगों पे इम्पैक्ट करेगा। इस पर अभी तक ना अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कोई बात आई है, ना ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से, सवाए इसके कि उन्होंने कहा कि हम इस बात की तायीद करते हैं या इस बात को वाज़ेह करते हैं कि इजराइल ने नंताज फैसिलिटी के ऊपर किया। नंताज एक यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी जिसमें तकरीबन 1000 से ज़ायद एनरिचमेंट जो है फ्यूल रॉड्स हैं, और इससे जाहिर है जो रेडिएशन फॉल आउट है उसका अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका कि वो क्या है। दूसरी बात यह है कि ये पहली दफ़ा एक मिलिट्री टारगेटिंग की गई है, डायरेक्टली नॉट ऑन पैसिव सिस्टम्स बट ऑन एक्टिव सिस्टम्स किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी की, पहली बात। दूसरी बात यह कि अभी जाहिर है जो ईरान की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है वो शुरुआत है। ईरान अगर इस जंग को तोड़ देता है तो यकीनी तौर के ऊपर ईरान इस पोजीशन में होगा कि वो वापस नेगोशिएटिंग टेबल पे आ सके। अच्छा मारिया साहिबा, जो सूरत हाल हमने कल देखी, लीक किए गए कुछ डॉक्यूमेंट्स जिसके बारे में परसों ईरान का दावा था कि इसराइल से उन्होंने कुछ हसास डॉक्यूमेंट्स हासिल किए हैं जिन्हें लीक किया जाएगा, उसमें उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं उन लीक डॉक्यूमेंट्स में। जो राफेल ग्रॉसी हैं जो कि IAEA के सरबराह हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो ताउन कर रहे हैं, इसराइल के लिए काम कर रहे हैं। आज हमला होता है, प्रेसिडेंट स्ट्राइक्स होती हैं, तमाम फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया जाता है, तो IAEA जो एक बैनुल-अक़वामी एजेंसी है जिन्हें फैसिलिटीज तक एक्सेस दिया जाता है, खुद ईरान की जानब से इन फैसिलिटीज का दौरा कराया गया IAEA को, ताकि बताया जा सके कि हमारा जौहरी प्रोग्राम महफूज है और पुरअमन है। कितना बड़ा सवालिया निशान है ये इल्जाम? देखिए, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है, क्योंकि अगर बैनुल-अक़वामी अदारे जो हैं वो अगर बैनुल-अक़वाम के एतमाद को बहाल नहीं करते हैं और उसके बाद एक अस्करी कार्रवाई में तब्दील होते हैं किसी भी मुल्क के लिए, तो जाहिर है ये एक छोटी बात नहीं है। इसके लिए ना सिर्फ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले रूस पे इल्ज़ाम लगाए गए थे कि शायद उन्होंने अटैक किया। रूस ने उसके मुकाबले में कहा कि ये नेटो ने अटैक किए, लेकिन उस वक्त पैसिव सिस्टम्स के ऊपर, जब यूरोप की बात आई तो आपने पैसिव सिस्टम्स के ऊपर किया, यानी कि जो पिछले जो उनके सिस्टम्स होते हैं जो तवानाई पर जाते हैं, जैसे फुकुशिमा में जो वो रिएक्टर्स हैं उन पे अटैक किया गया, यानी कि डायरेक्ट रिएक्टर को अटैक नहीं किया गया, यानी कि उसकी यूरेनियम कोर को बचाया गया। यहाँ इन्होंने यूरेनियम के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया है, नंताज फैसिलिटी के ऊपर अटैक किया। इसका मतलब ये है कि हमारे से ज़्यादा मशरिक़ वस्ता के ममालिक जो है इफेक्ट होंगे, और इसके अलावा अफगानिस्तान, और उससे भी बढ़ के बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी है कि आज आप एटमी तनसीबात के ऊपर वही हमले कर रहे हैं जो आपने हिरोशिमा नागासाकी में किए, और उसके बाद इसको आप एक कन्वेंशनल वॉर के तौर पे देख रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि मुस्तक़बिल के अंदर अगर आप कोई भी किसी भी एटमी तनसीब के ऊपर हमला करेंगे तो ये जायज़ है, और अगर ये जायज़ है तो ये आप किस किस्म की रवश रख रहे हैं। अगर ये रवश जो है जौहरी तौर के ऊपर एक्सेप्टेबल है तो फिर जो है बेस ऑफ न्यूक्लियर डिटेरेंस, बेस की जो चीज़ काबिल कबूल है या नहीं है, वो हमेशा के लिए हिल जाती है। इजराइल ने इससे पहले ओरिसा के अंदर भी हमला किया था, जो इराक के अंदर एक एटमी तनसीब थी, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियर कोर नहीं थी उस वक्त, वो रिएक्टर्स जो हैं फाल नहीं थे। ये रिएक्टर्स फाल भी थे और ये काम भी कर रहे थे, तो ये एक छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। और अगर ये बात वाज़ेह कर देता है ईरान कि जो सरबराह थे वो उसके अंदर तावन कर रहे थे, तो फिर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन तमाम ममालिक के लिए जो इस वक्त IAEA को रसाई दे रहे हैं और IAEA के साथ मिलकर काम कर रहे हैं अपनी एटमी तनसीबात को महफूज करने के लिए। मारिया सुल्तान साहिबा, आप कहिएगा कि कब तक ईरान की जानिब से भरपूर रिस्पॉन्स दिया जाएगा, कितनी शिद्दत से दिया जाएगा जवाब, क्योंकि अभी भी ईरान की जानिब से 100 जो ड्रोन्स हैं वो दागे गए हैं, क्योंकि ईरान को हक़ दिफा का हक हासिल है, क्योंकि बहुत सी रेड लाइन क्रॉस कर चुका है इसराइल। अब देखिए, ईरान के ऊपर इस वक्त इजराइल हमला कर चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
इसका मतलब ये है कि बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक आर्टिकल 51 के मुताबिक ईरान के पास ये हक है कि वो अपने दफा में इसराइल पे हमला करे। अब मसला ये है कि ईरान जो है 3 तरह से दफाई एतबार से कमज़ोर है। पहली बात तो ये है कि जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगती नहीं है, उससे ईरान की जो फ़ज़ाई ताकत है वो मतलब इस वक्त मौजूद ही नहीं है। मतलब उस पर सैंक्शंस की वजह से एविएशन इंडस्ट्री जो है बहुत सारे लॉसेस भी कर चुकी है और वो इतनी फाल नहीं है कि वो इजरायली एयर कैपेसिटी है उसका जवाब दे सके या उसके जो साथी हैं जैसे बरतानिया, अमेरिका, इनके साथ जो है उसका मुकाबले खड़े हो सके। इसलिए उसके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें एक ये ड्रोन्स की थी, और अगर ये ड्रोन अटैक जारी रखते हैं और मुसलसल जारी रखते हैं तो इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, साइकोलॉजिकल भी, मिलिटरीली भी, और जो है नेतन्याहू पे इंटरनल प्रेशर भी आएगा। दूसरा ये है कि ये क्योंकि नीचे लो लेवल इंटेंसिटी अटैक्स होते हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट हाई होता है, तो इसका मतलब ये है कि एक रिस्पांस चैलेंज रहेगा कि इजराइल इसके मुकाबले में दूसरा अटैक क्या करे। दूसरा ये कि इनके पास जो दूसरी कैपेसिटी है वो इनकी मिसाइल फोर्स की है। अगर ये मिसाइल फोर्स अपनी एक्टिवेट करते हैं तो उससे भी वो इजराइल के अंदर वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और थर्ड है उनकी नेवल ऑप्शन, कि अगर वो नेवल ऑप्शन के अंदर जो है जो समुद्री राहदारी है उसको जो है टारगेट करते हैं मिलिट्री टारगेट्स को, लेकिन उस सूरत में कॉन्फ्लिक्ट एक्सपैंड करेगा और वो तमाम ममालिक जो इस वक्त ईरान के साथ खड़े हुए हैं वो ईरान को दूसरी साइड के ऊपर ले जाएंगे, बिकॉज जो अटैक किया गया है वो बड़ा स्पेसिफिक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो उनकी गैर रवायती लैंड फोर्सेस हैं ईरान की, उनको अगर ईरान इस्तेमाल करता है गैर रवायती खतरात के अंदर इजाफा करने में। लेकिन ईरान थोड़ा सा कमज़ोर है इस वक्त, क्योंकि पहले ईरान के पास इलाकाई तौर के ऊपर जो है सीरिया मौजूद था, लेबनान मौजूद था। इस वक्त ईरान के पास इलाकाई इत्तेहाद में सिर्फ इराक मौजूद है और शायद ओमान। बाकी तमाम ममालिक जो हैं वो उसके लिए एक चैलेंज बन चुके हैं, क्योंकि पहले हिंदुस्तान उनका दफाई पार्टनर थे लेकिन अब हिंदुस्तान अस्करी तौर के ऊपर इजराइल का दफाई पार्टनर है। सो इंडिया इजराइल जो नेक्सस